मैं संजीव शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सुपर प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे है लगभग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। पुरानी मिट्टी को जलोढ़ जो पुरानी मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं और नई मिट्टी को खादर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य को अंडरलाइन कीजिए, कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी, ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, ये मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में। बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है। आंसर डी लेटेराइट इज करेक्ट आंसर। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन नंबर 7, 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया। ए सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट वन, तुहफातुल मुहब्बदीन के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन राय। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। राजा राम मोहन राय। 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। बहराम जी एम मालावरी। कौन है, बहराम जी एम मालावरी। नेक्स्ट वन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति किस फील्ड में थी। चलिए करते हैं ऑप्शन वाइज। भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 ईस्वी में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।
ऑप्शन नंबर सी वल्लभ भाई पटेल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? ऑप्शन नंबर सी लोथल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। विशाखदत्त, ब्राह्मणिर, चरक, ब्रह्मगुप्त, इनका जो पेशा था क्या था? ब्रह्ममिहिर चिकित्सक थे, नाटककार थे, खगोल विज्ञान थे, गणितज्ञ थे। इनको सब मिलान करना है, ठीक है। चरक, जैसा कि आपने जानते हैं, चरक एक चिकित्सक था। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चरक किसके शासन काल में था और ये किस लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट वन, विशाखदत्त, इनकी एक रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस जिनका एक नाटक कथा था, ठीक है। ब्राह्मणिर एक खगोल विज्ञानी थे, जो कि ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ए का 2 और बी का 3, सॉरी ए का 2 और बी का 3, यानी कि सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? महासंविद बिगरी युद्ध एवं शांति का मंत्री, महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट वन, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर डी, यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? सदन द्वारा अनुमानित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 81, अनुच्छेद 81। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किस अनुच्छेद के द्वारा है? अनुच्छेद 108, ज्वाइंट सिटिंग का। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? टू 49। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद अनुच्छेद 356 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300 का।
ये पहले फंडामेंटल राइट था, ठीक है, जो 1976 के द्वारा 42वें संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया और इसे संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। और कितना में रखा गया? अनुच्छेद 300 कम में। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए भूली परावर्तन या व्यतिकरण का। नेक्स्ट वन, मानव अंतरिक्ष यान के आगे इसरो मानव रहित अंतरिक्ष यान में किस नाम का एक रोबोट भेजेगा? ऑप्शन नंबर डी व्योममित्रा, जो एक लेडी रोबोट होगा, ठीक है, एक लेडी रोबोट होगा। किस विश्वविद्यालय को हरित रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय का। किसने एक डिजिटल एटीएम लॉन्च किया है जहां उपयोगकर्ता व्यापारी दुकानों से नकदी निकाल सकते हैं? फोन पे। नेक्स्ट वन, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को बुनियादी संरचना पर कितना खर्च करने की जरूरत है? 1400 अरब डॉलर का। 1400 अरब डॉलर का। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। टिबिया एक फेबुला होती है, ठीक है, दोनों हड्डी टांग में पाई जाती है। एक टिबिया एक फेबुला होती है। टिबिया पतली वाली होती है, जो मोटी हड्डी पैरों में होती है, जिसको फेबुला कहते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन है? कैल्शियम एवं फास्फोरस। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? टेंडन। कंसेप्ट याद रखिएगा, बताते हैं आपको। बोन टू बोन, बोन टू बोन, ठीक है, ये बोन टू बोन है, यानी हड्डी टू हड्डी लिगामेंट जोड़ता है। जबकि बोन टू मसल्स, बोन टू मसल्स हड्डी से मांस को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। जबकि बोन से बोन को जोड़ने वाले को लिगामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट वन, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है? डर्मेटोलॉजी। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है किसमें? इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट वन, तितलियां का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी लैपिडेटेरियोलॉजी। हीरा और ग्रेफाइट किसके प्रूफ है? कार्बन का। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें प्रकाश परिवर्तित करने की इसकी योग्यता के कारण गहनों एवं रत्नों की तरह प्रयोग किया जाता है। सही है। यह विद्युत का सुचालक है। ये ऑप्शन गलत है। इसे कांच, संगमरमर, पत्थर या अन्य कठोर पदार्थों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। इसे शैलों के वेदन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार 2 गलत है और 1, 3, 4 सही है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। किसके किसके बीच? ये क्वेश्चन इस बार 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था।
किसके बीच? जीव और वातावरण के बीच। स्व पारिस्थितिकी का अभिप्राय है व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिकी अध्ययन, वनस्पति पर उत्सवेदन का प्रभाव, वनस्पति पर मृदा का प्रभाव। क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर सी, जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? ऑप्शन नंबर ए, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन है? भूपेन हजारिका सेतु पुल। ये लोहित नदी पर पड़ता है। करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। ये लोहित नदी जो आसाम में पड़ता है, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा का, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा का ये सहायक नदी है। और किस पे बनाया गया भूपेन हजारिका सेतु पुल? लोहित नदी पे। और इसका उद्घाटन 2017 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन है? सोनपुर। भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? बुल्लर झील। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी नदी किनारे? झेलम नदी किनारे पड़ता है। और ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठा पानी का, ठीक है। भारत में मीठा पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? बुल्लर झील। अगर मीठा की बात आएगी तो खारे पानी का सबसे बड़ी झील कौन है? तो इसका नाम आता है चिल्का झील, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर। कितना? 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। ये स्वयं को अपने आप को घोषित किया था। इस वीडियो का अगर फुल एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आप नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसका फुल एनालिसिस आपको दूसरे वीडियो में आपको दिया जाएगा। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स आते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ताकि मैं इसका एनालिसिस कर सकूं और हर एक क्वेश्चन का, हर एक आंसर का मैं आपको एनालिसिस करके आपको बताऊं, ठीक है। चलिए वीडियो को अब समाप्त करते हैं।